अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है ज़ुहैब ने पिपला से, पाकिस्तान पिपला से। ज़ुहैब कहते हैं कि आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी दादी अम्मा जो कि हम लोगों के घर में हम लोगों के साथ ही रहती थी, और कुछ अरसे हम लोगों का जो अपना घर था उसको हम लोगों ने दोबारा से बनाना था। घर काफ़ी पुराना हो चुका था, जिसकी वजह से अब्बू ने ये सोचा कि हम सारे घर की दोबारा कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने वक्ती तौर पे 1 साल के लिए एक घर रेंट पे ले लिया, और उस घर में हम लोगों को अर्जेंट ही शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि हम लोगों के घर का जो एक रूम था उसकी छत बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो रही थी, जिसकी वजह से अब्बू को हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई बच्चा अंदर ना चला जाए और छत गिर ना जाए। हम लोगों ने उस घर को फिल फॉर खाली करवाया, और उसके बाद हम लोग वो रेंट वाले घर में शिफ्ट हो गए। वो जो रेंट वाला घर था वो काफ़ी बुसीदा घर था, और उस घर का मतलब कि उधर हम लोगों ने बस यही था कि वक्ती तौर पे रहना है। 1 साल गुज़रते पता नहीं लगता। अब्बू ने कहा कि हमें गुजारा करना होगा, क्योंकि जो घर हम लोगों ने रेंट पे लिया था वो हम लोगों के अपने घर के बैक साइड पे था, ताकि आसानी हो सके कि हम लोग इधर भी आ सकें घर देखने के लिए, और अपने घर में उधर जाकर सो भी लें। उसके बाद इस तरह हुआ कि हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए, और उस घर में शिफ्ट होने के बाद एक मेरी दादी अम्मा रात के टाइम उठती थी तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो मेरी दादी अम्मा जैसे ही तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी, दादी अम्मा जैसे ही उठी नमाज़ पढ़ने के लिए, तहज्जुद के लिए, तो दादी अम्मा अभी वज़ू करके अंदर जाने ही लगी हैं, तो वो क्या देखती हैं कि जो टीवी लॉन्च है, मतलब वो पुराना सा एक सीधा सी जगह बनी हुई थी, उसको हमने टीवी लॉन्च की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि न्यू डिज़ाइन के घरों में होता है। जैसे दादी अम्मा उस टीवी लॉन्च में आई, अभी हमें उस घर में शिफ्ट हुए बिल्कुल पूरे तरीके से। शिफ्ट होने के बाद सारी सेटिंग करने के बाद दूसरा दिन था। दादी अम्मा क्या देखती हैं, एक औरत जो कि दीवार के ऊपर रेंग रही है, जैसे कोई जानवर, कोई लिजर्ड रेंगती है। दादी अम्मा ने ये देखा तो उन्होंने एक चीख उनकी निकली, और वो उसी टाइम ज़मीन पर गिर गई। हम सब ने जब दादों की आवाज़ सुनी तो हम सब लोग बाहर भाग कर गए। दादी अम्मा को उठाकर बेड पे डाला। दादी अम्मा इस तरह बेहोश हो चुकी थी कि वो किसी चीज़ से होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, उनकी हार्ट बीट चेक करवाई गई। डॉक्टर ने कहा कि इनकी हार्ट बीट चल रही है। उनको कुछ उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। उसके बाद दादी अम्मा को होश आई। तो दादी अम्मा बताती हैं कि जो उनके साथ माजरा पेश आया वो उन्होंने उस औरत को देखा था। अब हम दादी अम्मा की बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। वो एक तहज्जुद गुज़ार ख़ातून थी और इबादत गुज़ार ख़ातून थी। उन्होंने ये चीज़ देखी है तो ये झूठ नहीं हो सकती। चलो कोई बच्चा होता तो हम उसका वहम कह सकते थे। एनी हाउ वो देखने के बाद दादी अम्मा की तबीयत, अब दादी अम्मा को हम लोगों ने उधर बेड पे लिटा दिया। ख़ुद मेरी जो मदर थी वो दादी अम्मा के साथ सो गई। उनको अकेले सोने नहीं दिया कि कहीं वो फिर दोबारा से डर ना जाए। तो रात तो गुज़र गई। नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम जो मेरी थी वालदा, मेरी जो वालदा थी वो उन्होंने क्या देखा कि दोपहर के टाइम हम सब लोग शॉप पर होते हैं। ज़ोई बताते हैं कि हम लोगों की आयरन शॉप है, स्टील एंड स्टील की, जहाँ पे हमारे पास मतलब कि हम लोग दोपहर के टाइम सारे मर्द उधर ही होते हैं। मेरी वालदा और मेरी दादी अम्मा और मेरी बहन वो अकेले थे घर पे। तो अचानक से मेरी वालदा क्या देखती हैं कि वो जैसे ही टीवी लॉन्च में आई हैं तो वो औरत सफ़ेद लिबास में, स्याह काले उसके बाल थे, वो उस दीवार के ऊपर चल रही है। मेरी अम्मी ने जब ये मंज़र देखा तो उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी। इतनी चीखी कि मेरी बहन भी डर गई, दादी अम्मा भी डर गई। मेरी सिस्टर ने फ़ौरन मुझे कॉल की
फ़ौरन मुझे कॉल की और कॉल करने के बाद हम सब लोग घर आ गए। अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती जा रही थी और उस चीज़ का जो खौफ था वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था। तो अचानक से मेरी जो वालिदा हैं उनको वो औरत सामने नज़र आना शुरू हो गई। कभी वो ये देखते थे कि वो दरवाज़े के अंदर से झांक कर देख रही है, वो सामने जो टीवी लॉन्च में उधर उसका बसेरा था वो उधर रहती थी और उधर ही सबको नज़र आती थी। और टीवी लॉन्च से ना वो बाहर जाती थी ना ही किसी रूम के अंदर आती थी, लेकिन रात के टाइम उधर ही खड़े होकर सबको झांकती रहती थी। हम लोगों ने भी उस औरत को देखा, एक औरत जो कि सफ़ेद लिबास में रहती थी। अब वो घर बहुत हॉन्टेड हो चुका था। एक दिन मेरी दादी अम्मा दोबारा तहज्जुद के लिए उठी। घर की लाइट्स हम ऑन रखते थे। मेरी दादी अम्मा जैसे ही तहज्जुद की नमाज़ के लिए वज़ू के लिए बाहर गईं टेरेस पे, तो मेरी दादी अम्मा को किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया और वो नीचे गिर गईं। उनकी जो टांग थी वो बहुत बुरे तरीके से फ्रैक्चर हो गई और दादी अम्मा मुकम्मल तौर पे बेड पे आ गई। उनकी टांग इस तरह टूटी कि दोबारा ठीक होने का नाम ही नहीं लिया। उस साल के अंदर ज़ुहैब कहते हैं कि उनकी दादी अम्मा की डेथ हो गई और उसके बाद वो घर हम लोगों के लिए एक मुसीबत बन गया। वो जो सारी रात वो टीवी लॉन्च में घूमती थी। अब उस औरत की वजह से घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। वो एक चुड़ैल थी जो कि उस घर में उसका बसेरा था। अब जो मेरी मदर थी वो घर में अकेली नहीं रहती थी और वो कहती थी कि कोई भी मर्द हज़रात में तो कोई भी घर में रहे। तो हम लोगों का अब घर में रहना ज़रूरी था और हम लोग मुझे घर में रहना पड़ता था, ज़ुहैब कहते हैं। उसके बाद घर में ऑल टाइम हम लोग सूरत बकरा और उसके बाद अज़ान लगाते थे। सारा दिन ये चीज़ तलावत करती थी, वो तलावत होती थी सारा दिन घर में। साल हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उस घर में गुजारा और साल के बाद हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। सामान शिफ्ट करते करते भी जब हम लोगों का लास्ट थोड़ा सा सामान रह गया था तो वो औरत, मैं ही लास्ट में था घर पे। मैंने जब दरवाज़े सारे लॉक किए यानी कि बंद किए घर को छोड़ने से पहले, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत, उसका चेहरा नहायत बेहानक था और वो टीवी लॉन्च के दरमियान में खड़ी हुई थी और बड़े बेहानक नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से टीवी लॉन्च को बंद किया और बाहर गेट की तरफ चला गया। और ज़ुहैब कहते हैं कि आज तक वो घर अबैंडन्ड है, उस घर में कोई भी नहीं जाता। उस घर को हम जो ज़ुहैब की दादो है उनकी वजह से वो घर मशहूर हो चुका था कि उस घर में जिन्नात हैं, क्योंकि जब हमें ये चीज़ नज़र आई तो हमने मोहल्ले में भी सबको बताया। बहुत मुश्किलों से कुरान पाक का सहारा लेकर, नमाज का सहारा लेकर हमने उस घर में वक्त गुजारा, लेकिन दादो इस दुनिया में नहीं रहीं, वो चली गई। तो ये कहानी थी ज़ुहैब की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब अपनी स्टोरी भेजने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है अदनान ने। अदनान बताते हैं कि मैं खिचीवाला का रहने वाला हूँ और मैं आपके चैनल को हम बहुत शौक़ से देखते हैं। और कल अदनान बताते हैं कि उनके कज़न इकबाल ने स्टोरी शेयर की थी हम लोगों के कज़न की। तो आज मैं आपके साथ अपने चाचू की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जो चाचू थे उनके साथ बहुत अजीब वाक़या पेश आया। मेरे चाचू के ऊपर एक जिन्नी आशिक हो चुकी थी, इस हद तक आशिक हो चुकी थी कि वो मेरे चाचू को एक सेकंड भी किसी के साथ रहने नहीं देती थी। वो जिन्नी मेरे चाचू के इश्क में मुब्तला थी। वो मेरे चाचू को नुकसान नहीं देती थी। हाँ, तब ज़रूर नुकसान देती थी जब दादी अम्मा घर में ये बात करती थी कि तुम्हारे चाचू की शादी करनी है, तो तब वो चाचू को अक्सर मारती थी और कमरे में कैद कर देती थी, दरवाज़ा खुलता नहीं था। इस तरह की तकलीफ़ात मेरे चाचू को वो देती रहती थी। आखिर ये हुआ कि दादी अम्मा ने जब रिश्ता ढूंढा मेरे चाचू के लिए, तो मेरे चाचू ने ये बताया कि मैंने उस जिन्नी के साथ शादी कर ली है और मेरे पास इससे अलावा और कोई हल नहीं है। वो जिन्नी बाकायदा मेरे चाचू के साथ हमारे घर में रहती थी और मेरे चाचू उससे बातें भी करते थे रूम में बाकायदा। यूँ लगता था कि चाचू के साथ एक और इंसान भी इधर रहता है। और उसके बाद मेरे चाचू की सारी रूटीन बदल गई। अदनान कहते हैं कि ये एक ऐसा वाक़या है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मेरे चाचू के उस जिन्नी में से बच्चे भी पैदा हुए।
मेरे चाचू के यहाँ 10 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनमें से 5 बच्चे नज़र आते थे और 5 बच्चे नज़र नहीं आते थे, क्योंकि जो 5 बच्चे थे वो मेरे चाचू पर गए थे और जो 5 दूसरे बच्चे थे वो उस जिन्नी पर गए थे, यानी कि वो टोटल जिन थे और वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते थे। वो 5 बच्चे बाकायदा हम लोगों के घर में नज़र आते थे। मेरी दादी अम्मा ने मेरे चाचू से कहा कि तुम इधर से चले जाओ, क्योंकि हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। वो जिन्नी हमें नुकसान तो नहीं देती थी, लेकिन उसका घर में होना हम बाकी सब के लिए बहुत तकलीफ़देह था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे। उसके बाद मेरे चाचू उधर से चले गए और वो जो 5 बच्चे थे वो भी चाचू लेकर चले गए। उन बच्चों का हुलिया बहुत खौफनाक था, यानी कि उन बच्चों के सर के बाल बिल्कुल रेड थे और उनका चेहरा बिल्कुल पिंक था। वो इंसान के बच्चे नहीं लगते थे, वो अजीब उनका कलर था और वो अजीब लगते थे। मेरे चाचू हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि चाचू को वो जिन्नी किसी कीमत पे नहीं छोड़ती थी। उसके बाद मेरे चाचू हमें, आखिर ये हुआ मेरे चाचू का कि मेरे चाचू की जो डेड बॉडी थी हमें एक गांव के पुराने कुएं के पास से मिली और 5-6 साल के बाद, उस वाक़े के 5-6 साल के बाद मेरे, यानी कि उनके चाचू की डेथ हो गई। वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता। वो 5 बच्चे किधर गए, वो क्या चीज़ थी, वो क्या नज़ारा था, वो हम लोग आज तक नहीं समझ सके। मेरी दादी अम्मा भी वो जब उन्होंने चाचू को यूँ डेथ उनकी हुई और उनको देखा तो दादी की भी, मेरी दादी माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद दादी अम्मा की भी डेथ हो गई और वो जो जिन्नी थी वो चाचू के ऊपर उस कुएं से ही पीछे पड़ी थी और उस कुएं में उसकी रिहाइश थी। वो बच्चे कहाँ गए, वो वक्त, वो क्या चीज़ थी, वो हम लोग आज तक नहीं जान सके। ये कहानी थी अदनान की, जो उन्होंने खिच्चीवाला से मेरे साथ शेयर की। अदनान कहते हैं कि हमारे गांव में बहुत से खौफनाक पुरसरार वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ सिलसिला बाय सिलसिला शेयर करूंगा। हम लोगों के गांव में बहुत हॉरर इंसिडेंट होते हैं। तो बहुत शुक्रिया अदनान अपनी स्टोरी भेजने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। आप लोगों को कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत लें। ये नेमत एक दफ़ा चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।